सो हेलो एंड वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों नए चैप्टर की, जो कि नया चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती है उनके बारे में हम दोस्तों देखेंगे। और ये चैप्टर है, छोटा सा है, इसको मैं 2-4 दिन में करवा दूंगा कंप्लीट। और दोस्तों हमारे बीच में जो बाकी रह जाता है वो चैप्टर है, एक तो ऊष्मागतिकी, एक तो है ऊष्मागतिकी थर्मोडाइनेमिक्स, और इसके बाद में है दूसरा साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। ये दो चैप्टर रह जाते हैं भाग फर्स्ट के, क्योंकि भाग फर्स्ट में दोस्तों चैप्टर हैं 1 से लगा करके 6 तक। ये भाग पार्ट नंबर फर्स्ट में है, पार्ट नंबर फर्स्ट में है, और 7 से लगा करके 9 तक हो जाएंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों मैंने आपको 4 तक तो करवाए, 1 से 4 तक तो करवा दिए हैं, बाकी 2 बच जाते हैं, एक तो ऊष्मागतिकी और साम्यावस्था। अब हम 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और 7 के बाद में 8, 9 उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, क्योंकि 8 और 9 चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैंने पढ़ाई ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम पहले कर देंगे। इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे जिनको हम 1 शॉट में कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस का सारा कुछ डिटेल। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही पहले समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में और जो टॉपिक आएंगे उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। रेडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। रेडॉक्स के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल समझो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। हालांकि ये आपको पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसको दोस्तों हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला हो जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण दोस्तों, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ध्यान से समझना, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व किनको कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, फिर कल बाहर आई आंटी। हालांकि आंटी वाला नहीं आता है, इतना याद रखना है आपको, आयोडीन तक, ठीक है। तो अन्य विद्युत ऋणी तत्व या मूलक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, तो ये अगर जुड़ रहे हैं तो दोस्तों हम इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ये पहला पॉइंट हो जाता है। वापस से, किसी पदार्थ में या किसी भी अभिक्रिया के अंदर आपको अगर ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अन्य विद्युत ऋणी तत्व ये हो सकते हैं, या मूलक ये हो सकता है, अगर ये जुड़ रहा है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं मैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो कि मैंने बोला वही है। अब इसके एग्जाम्पल को हम सब लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसके उदाहरण की अगर बात करूं दोस्तों, एग्जाम्पल की, तो इसमें पहली बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी पदार्थ या फिर तत्व हो जाएगा उनके साथ में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में दोस्तों H2 है, इस H2 के साथ में O2 जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। यदि हमारे पास में जिंक है, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या बना रहा है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, ZnO बन रहा है। आ रही है बात समझ यहाँ तक। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, जैसे हमारे पास में है Mg, उसके साथ में अगर O2 जुड़ रहा है तो बन रहा है क्या, MgO। क्या बन रहा है, MgO। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों जुड़ रहा है आपका ऑक्सीजन। कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज समझते हैं, अन्य विद्युत ऋणी तत्व। जैसे अन्य विद्युत ऋणी तत्व ये हो जाएंगे, उसका जुड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है क्या, हमारे पास में है क्या दोस्तों, तो हमारे पास में है जिंक, उसके साथ में अगर जुड़ रहा है हमारे पास में Cl2,
तो क्या हो जाएगा ZnCl2। ओके, हमारे पास में क्या है दोस्तों Mg प्लस F2, तो हमारे पास में हो जाएगा MgF2। ओके, इसके बाद हमारे पास में है Mg, इसके बाद में हमारे पास में है Cl2, तो क्या होगा MgCl2। यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहे हैं विद्युत ऋणी तत्व, ये वाले। तो विद्युत ऋणी जब तत्व जुड़ते हैं तो भी क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो भी क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या मूलक जुड़ना, या मूलक जुड़ना। मूलक जुड़ने की अगर मैं बात करूं तो मूलक के लिए छोटी सी रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। Mg होता है, उसके साथ में अगर S जुड़ गया है तो बन जाएगा MgS। MgS चूंकि यहाँ पर आपका S क्या हो जाता है मूलक, क्या हो जाता है मूलक। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये तीन आपको बातें ध्यान रखनी है पहले पॉइंट में कि ऑक्सीजन का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या मूलक का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये होता है कि यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी जिनके ऊपर धनायन होता है वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन या विद्युत धनी का बाहर निकलना। साथ में एक पॉइंट और बताता हूं, साथ में संयोजकता में अगर वृद्धि होती है, वैलेंसी में वृद्धि होती है तो भी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो भी इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इस पॉइंट को मैं लिखता हूं दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अब समझते हैं रिएक्शन को। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दो एग्जाम्पल हमारे पास में CH4, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं O2 के साथ, और इसके अलावा C2H5OH को सीधा हम लोग गर्म करेंगे। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उसके स्थान पर हो जाता है CO2, और इसके बाद में जो आपके हाइड्रोजन बाहर निकले हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इतना समझना कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो बाहर निकलते हैं, H2 होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे बाद में ये कुछ होगा वो एल्डिहाइड बना देगा। ये हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, बस इतना समझो आप लोग, CH3CHO बन जाता है। तो इन दोनों में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले हैं और ये हाइड्रोजन आपके क्या हो रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है। हाइड्रोजन क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बाहर निकला हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, निष्कासन मतलब बाहर निकला। ठीक है, निष्कासन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद्युत धन या धन विद्युतीय तत्व की बात कर लेते हैं। Ki प्लस H2O2 रिएक्शन करते हैं। इसमें जो आपका विद्युत धनी तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, वो दोस्तों बाहर निकलता है और बनाता है KOH, और जो आपका आयोडीन था ये आपस में मिल करके बना देंगे आयोडीन। ठीक है, अणु बन जाएगा I2। इसमें रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, आयोडीन विद्युत धनी है वो बाहर निकल रहा है और आयोडीन आपस में जुड़ करके I2 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर विद्युत धनी का निष्कासन हुआ है, विद्युत धनी तत्व, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर धनायन होता है, का निष्कासन। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है।
लास्ट हो जाएगा कि यदि संयोजकता में वृद्धि होती है तो दोस्तों उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसकी रिएक्शन हो जाती है PCl3 एंड देन Cl2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो PCl5 बनता है। देखो पहले फास्फोरस की P की संयोजकता जो थी वो हो जाएगा दोस्तों 3। पहले संयोजकता कितनी थी, 3। ये 3 लिखा हुआ है, ये फास्फोरस का है संयोजकता। बाद में आप देखोगे दोस्तों तो बाद में कितनी हो जाती है, 5। मैं सीधा लिख रहा हूँ, बाद में फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाती है, 5। तो यहाँ पर संयोजकता में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि। क्या देखने को मिलती है, वृद्धि। इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने मुख्य। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, पहला पॉइंट हो जाता है यदि विद्युत ऋणी ऑक्सीजन या मूलक जुड़ रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि दोस्तों हाइड्रोजन या विद्युत धनी निकल रहे हैं बाहर तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और संयोजकता में वृद्धि हो रही है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। दोस्तों ऑक्सीकरण समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम समझते हैं अपचयन। ये था ऑक्सीकरण। उपचयन जिसको कहते हैं, अपचयन नहीं है, उपचयन है, ठीक, ऑक्सीडेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। दोस्तों अब हम समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों मैंने इसको ऐसे कैसे रहने दिया लिखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको उल्टा कर देंगे तो निकल के आ जाती है अपचयन अभिक्रिया। कैसे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एडजस्ट करके बताता हूँ, समझना ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा ये था, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं या मूलक के साथ में जुड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आई बात समझ में, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका पहला पॉइंट, अपचयन का। उल्टा करना है, जो जुड़ रहा है इसको निष्कासित करना है, बाहर निकालना है, और जो नहीं जुड़ रहा था, निकल रहा था बाहर, उनको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर था, देखो किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी तत्व का जुड़ना यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्व का जुड़ना। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और लास्ट में क्या होगा, किसी तत्व की संयोजकता में अगर कमी हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो किसी तत्व की संयोजकता में कमी होना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, HgO। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसको बाहर निकाल देना है, यानी कि होगा Hg+O2। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला। सेकेंड एग्जाम्पल, ZnO+H2। नेक्स्ट हो जाएगा Zn+H2O। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन थे, बाद में ऑक्सीजन गायब हो गए। इसका मतलब इन दोनों के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकला है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है दोस्तों, निष्कासन हुआ है। ऑक्सीजन बाहर निकले हुए, ठीक है। अब समझते हैं विद्युत ऋणी कैसे बाहर निकलते हैं वो। देखिए इसका एग्जांपल हो जाता है FeCl3 प्लस H2।
आगे हो जाता है दोस्तों FeCl2 प्लस HCl। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है Hg2Cl2, नेक्स्ट होगा HgCl2 प्लस Cl2। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, विद्युत ऋणी तत्व आपको बताया था कौन होते हैं विद्युत ऋणी तत्व। तो देखो यहाँ पर है Cl, FCl Br होते ना, तो यहाँ पर है Cl। पहले आपके Cl कितने थे, Fe के साथ में 3 थे, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब एक बाहर निकला। यहाँ पर देखो Hg2Cl2, Hg2Cl2, यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस नहीं किया दोस्तों, बट ये संख्या में ज़्यादा होंगी, तो अब यहाँ पर संख्या में कम हो गए हैं। और एक आप देखो पहले यहाँ पर ऐसा था और बाद में यहाँ पर Cl2 निकले, वो कहाँ से निकले, इसमें से ही निकले, क्योंकि यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया इसको। यहाँ पर जो Cl थे विद्युत ऋणी तत्व थे वो बाहर निकले हुए। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विद्युत ऋणी तत्व होता है यानी कि Cl2 होता है, इसका निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर Cl होता है, इसका निष्कासन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। अब नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास में है एक तो Cl2 और दूसरा है H2, ये जुड़ेंगे तो बन जाएगा HCl, 2HCl बनता है, हालांकि इसको बैलेंस नहीं किया मैंने। इसके अलावा Cl2 है और Mg है, वो अगर मिलते हैं तो बनता है MgCl2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आपका हाइड्रोजन होता है वो जुड़ रहा है, ओके। इसके अलावा धन विद्युतीय तत्व, ये वाला धन विद्युतीय तत्व होता है वो जुड़ रहा है। तो धन विद्युतीय तत्व और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। तो इन दोनों का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना है और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आगे समझते हैं किसी तत्व की संयोजकता में कमी होना। जैसा हमारे पास में है FeCl3, आगे जाके हो जाता है दोस्तों ये FeCl2 प्लस Cl2। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया अभी फिलहाल, समझो इतना। पहले इनकी संयोजकता यानी कि Fe की संयोजकता कितनी थी, 3 थी। अब यहाँ पर Fe की संयोजकता कितनी हो जाती है, 2, यानी कि कम हुई है। तो संयोजकता में कमी होना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका अपचयन, समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट आए तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो दोस्तों। इसके बाद में एक रिएक्शन और बता के मैं इसको फिनिश करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है एक बड़ी सी, देखिए ध्यान से। इसमें है HgCl2 SnCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। क्या हो रहा है आप लोग समझो, यहाँ पर Hg के साथ में 2 Cl थे, बाद में भी 2 Cl होते हैं, Hg बड़ा है मतलब एक ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर देखो SnCl2 से SnCl4 बड़ा है। यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों कि जो SnCl2 था वो बाद में हुआ है क्या, वो बाद में हुआ है SnCl4। इसका मतलब यहाँ पर Cl होता है विद्युत ऋणी तत्व, वो 2 थे तो ये कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पर हालांकि इसको बैलेंस नहीं किया है, मैं 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर Cl कितने हो जाएंगे, टोटल 4, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। इसका मतलब यहाँ पर आपका Cl होता है यानी कि विद्युत ऋणी जो होता है इसका निष्कासन हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। जब दोस्तों किसी प्रक्रम के अंदर या किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है या साथ साथ चलती है, एक दूसरे के पूरक होती है, जब दोस्तों ये अभिक्रिया
एक दूसरे के साथ साथ चलती है या दोनों अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इसको कहा जाता है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको कहा जाता है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। आपको समझ में आ चुका होगा ये चीज। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो उसे अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो दो अभिक्रियाओं से मिलकर के बनी होती है। आपको बताएं, एक होता है इसमें रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और इसके साथ में एक बात और, जिसका अपचयन होता है, जिसका भी अपचयन होता है, इसको कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीकारक। इसको कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीकारक। और जिसका भी ऑक्सीकरण होता है यानी कि उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, इनको कहा जाता है अपचायक। अपचायक, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, और इसको कहा जाता है रेडक्टेंट, रेडक्टेंट। आई बात समझ में? तो जिसका भी रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसको कहते हैं ऑक्सीकारक, और जिसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है इसको कहा जाता है अपचायक। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो दोस्तों किसी दूसरे का अपचयन करवाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपचायक। और जिसका भी अपचयन होता है वो किसी का ऑक्सीकरण करवाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। यानी कि जिसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है इसको कहते हैं अपचायक, क्योंकि वो दूसरे का क्या करवाता है? अपचयन करवा रहा है। जिसका भी अपचयन हो रहा है इसको कहा जाता है ऑक्सीकारक, क्योंकि वो दूसरे का क्या करवा रहा है? ऑक्सीकरण करवा रहा है। आई बात समझ में? तो ये था दोस्तों टॉपिक आज का, रेडॉक्स रिएक्शन। सारा समझ में आ चुका होगा आपको। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।